अब इसका तोड़ क्या है कि लोग मुखालफत कम करें, तो तोड़ ये है कि पहले अमल करो, बाद में लोगों को सबक दो। पहले क्या करो? अमल। दुनिया तो ये चाह रही है कि औरतें नंगी घूमे, दुनिया ये चाह रही है कि मर्द और औरतें, अब तो ये कानून भी बन गया बगैर शादी के भी रिलेशनशिप में मर्द औरत रह सकती है, ये कानून बन गया। और ये कानून और है, एक बीवी चाहे तो एक वक्त में दो मर्दों के साथ भी रह सकती है। हाँ, लड़के लड़कों से शादियां कर रहे हैं एक ही जिन्स के। हाँ, सही बात। तुम्हें अगर पता ना हो तो देख लो, सही बात। लड़की लड़कियों से शादी कर रही है, इस्लाम इसकी मुखालफत करता है। आप दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो। दुनिया तो कुछ दिन के बाद जानवर इंसानों का फर्क ही नहीं रखेगी, नहीं रखेगी। और सही बता रहा हूं, कुछ कामों में आज भी जानवर और इंसानों का फर्क नहीं रह गया। खाना में गधे खच्चर बैल भी खड़े खड़े खा रहे हैं और ये भी खड़े खड़े खा रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं। जैसे बैल खाना खा रहा ना, वैसे ये खड़े खड़े खा रहा है और इसको इज्जत दी जा रही है कि ये स्टैंडिंग का चल रहा है, स्टैंडिंग। जानवर भी नंगे घूम रहे हैं, उन्हें भी शर्म नहीं है। आज के मर्द औरतों के लिबास भी ऐसे ही है, नंगा ही कह लो इन्हें, कुछ ही बस फासला है, बाकी नंगा ही कह लो। नहीं, इन्हें शर्म है। अमेरिका में एक नौजवान को बलात्कार के ऊपर सजा हो गई। जब उसे सजा सुनाई गई तो उसने कहा था, हाकिम से मेरी एक बात सुन ली जाए, सजा तो सुना दी गई, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं, मगर इस्लाम का पाठ मुझे आज समझ में आया। हाय हाय यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन कह रहा? एक इंग्रेज, एक गोरा कह रहा, आज मैंने जब सजा पाई है बलात्कार के ऊपर तो इस्लाम का पाठ मुझे आज समझ में आया। गोरा कह रहा, गोरा उस गोरे से कहा, कैसे समझ में आया? कहा, ये बताओ, मुझे बलात्कार के ऊपर सजा आपने दी? हाँ दी। क्यों दी? कहा, तूने बलात्कार किया इसलिए दी। कहा, ठीक है। कहा, मेरा एक सवाल है, पेट्रोल और आग को एक जगह रखा जाए तो आग लगना संभव है कि नहीं? हाकिम से पूछा, पेट्रोल और आग एक जगह रखी जाए तो आग लगना संभव है कि नहीं है? उसने कहा, बिल्कुल लग सकती है। कहा, अगर आग बचाना चाहोगे तो पेट्रोल अलग आग अलग। अरे बोलो बोलो बोलो, करना पड़ेगा क्या? नहीं। पेट्रोल पंप पे लिखा होता बीड़ी पीना, सिगरेट पे भी क्रॉस का निशान है, सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते, पेट्रोल पंप पे लिखा होता। इसलिए कि यहाँ पेट्रोल है, यहाँ आग का कोई काम नहीं। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? आप पेट्रोल पंप पर हद तो यह है कि मोबाइल भी नहीं चला सकते, उसका भी मना है। उसकी किरणों से भी कुछ बताते हैं कि आग लगने के खतरात हैं। आप सीएनजी डलवाओ तो कार में से निकलवा दिया जाता, सीएनजी टंकी में पड़ रही है, मुझे क्यों निकाल दिया यहां से? कहा, मौलाना खतरा है इसलिए तुझे सीएनजी से दूर किया जा रहा है ताकि खतरे से आप महफूज रहे। हाकिम ने कहा, पेट्रोल आग को दूर रखना पड़ेगा ताकि आग ना लगे। तो बस उसने कहा, इस्लाम का पाठ समझ में आ गया। तुमने मर्द औरत को एक जगह कर दिया, इनका नफ्स भी एक आग है, आग। जब दोनों को एक जगह रखा जाएगा तो जिना होना संभव है। जैसे पेट्रोल और आग को दूर करना जरूरी है, ऐसे ही जिना ना हो, मर्द औरत को पर्दे के जरिए दूर करना जरूरी है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूर करना जरूरी है, और ये किसी और ने नहीं, ये मजहब इस्लाम ने किया है। इस्लाम ने क्या प्यारा पाठ पढ़ाया है, इस्लाम ने क्या प्यारा सबक दिया है। क्या औरत को पर्दे में अलग रखा जाए, मर्द को पर्दे में अलग, मर्द को अलग रखा जाए। मर्द के लिए हुक्म दिया निगाह को नीचा करें, औरतों के लिए हुक्म दिया कि वो अपने जिस्मों को छिपाए, वो अपने जिस्मों को छिपाए। कितना प्यारा मजहब है तेरा मजहब इस्लाम। मेरे नबी ने 40 साल तक अमल किया, इससे पता चले कि बोले कम अमल ज्यादा। और सूफी हजरात यही बताते हैं कि जितना इल्म हो अमल उससे ज्यादा होना चाहिए, अमल ज्यादा होना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया, मक्का के लोगों, इस पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं, पत्थर में बताऊं कौन रखेगा?
मोहम्मद अरबी जिसको कह देंगे उसी को मान लेंगे। मेरे नबी ने फरमाया एक चादर बिछाओ, चादर बिछाई, चादर पे पत्थर रखा गया और नबी ने फरमाया हर कबीले का सरदार आके इस चादर को उठाए और पत्थर को वहां रख दे जहां काबे में लगाना है। क्या हिकमत पेश की है मेरे नबी ने, झगड़े ही खत्म, रगड़े ही खत्म। हाय हाय सुभान अल्लाह, ये है तेरे नबी। जब तेरे नबी ने ये मजहब पेश किया है लोगों के पर तो लोगों को अजीब लगा। हम इतने खुदाओं की इबादत करते थे, मोहम्मद अरबी तो बस एक खुदा की बात कर रहे हैं। हम तो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, मोहम्मद अरबी तो कह रहे हैं कि लड़की पैदा हो जाए तो रहमत है। हम तो अपना दामाद बनाना किसी को कबूल नहीं करते थे, मगर मोहम्मद अरबी ने तो हजरत अली को दामाद बना के दुनिया में सबसे बढ़ के इज्जत अता फरमा दी है। समझ रहे हैं? दुनिया के जो मजहब है हमेशा इस्लाम जो है उनसे अलग है। इस्लाम दूध का दूध पानी का पानी करता है, इस्लाम हक्कानियत को बयान करता है। अब जो इस्लाम का दारो मदार है वो हमारे ऊपर, हमको लोग देखेंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे, हमारी सुबह को देखेंगे, हमारी शाम को देखेंगे, हमारा उठना देखेंगे, हमारा बैठना देखेंगे, हमारी गुफ्तगू को देखेंगे। सारे लोग जब हमें देखेंगे तो इस्लाम का अंदाजा लगाएंगे। मुसलमान का जैसा कल्चर होगा, मुसलमान का जैसा अखलाक होगा, मुसलमान का जैसा किरदार होगा, पूरी दुनिया उसी को बोलेगी कि इनका इस्लाम कैसा होगा। अगर तेरा किरदार आला है तो लोग बोलेंगे कि इसका मजहब भी आला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई बात है क्या नहीं है? अब जब हम ही झूठ बोल रहे हैं और हम कहने लगे साहब हमारा मजहब तो सच्चा, कोई मान लेगा? बात समझे यार। हम जुआ खेलने लगे, हम कहने लगे हमारे मजहब में तो जुआ हराम है, कोई मान लेगा? यार तुम्हारे कुरान का काफिर को तो नहीं पता ना, वो तो तेरे अमल को देख रहा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तेरे अमल को देख रहा। तेरा अमल जैसा होगा लोग तेरे अमल से अंदाजा लगाएंगे कि तू कैसा है। कुर्बान जाओ लोगों। जब मेरे नबी ने इस्लाम की दावत दी, कुल 4 लोगों ने कलमा पढ़ा मक्का के अंदर, और पूरे मक्का में कोहराम मचा हुआ था कि इन 4 लोगों को तो पीस के रख देंगे। उन 4 में भी लोगों जवान नहीं थे सब, उन 4 में भी सब मर्द नहीं थे। सबसे पहले औरतों में हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा जो औरत है। बड़ों में हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया। गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ लिया। लोगों बच्चों में हजरत अली ने कलमा पढ़ लिया। सिर्फ ये 4 लोग थे। पूरे मक्का के लोग दांत पीस रहे थे, इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इनकी हैसियत ही क्या, इन्हें खत्म करके रख देंगे। मगर जलसे में आने वालों, इनका अमल इतना मजबूत था, इनका अकीदा इतना मजबूत था, मोहम्मद अरबी की जात पर इतना पुख्ता ईमान था कि 4 को ये 3 ना कर सके। देखते ही देखते ये 4 हजार में बदल गए। 4 को 3 ना कर सके मक्का के लोग, ये 4 हजार में बदल गए। बेशक बेशक है, बदले के नहीं बदले जी। और एक दिन वो था मेरे भाई कि ये 4 10 हजार में बदल गए। सुभान अल्लाह बोल दो। कितनी तेजी से बढ़ा ये दिन। और फिर एक दिन ये 1.25 लाख में बदल गए। सुभान अल्लाह। बैक कोई नहीं आया, आगे बढ़ रहे हैं साहब। क्यों? इनके अमल इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे, पेटों से पत्थर बांध लिया मगर हराम का लुकमा ना उठाया। सहाबा का हाल ये था मेरे भाई। बाज औकात ऐसा होता है कि मियाँ बीवी पे एक ही जोड़ा होता। घरों में गड्ढे खोद लिए थे, गड्ढे। शोहर नमाज पढ़ने जाता, बीवी गड्ढे में बैठ जाती, कपड़े अपने शोहर को दे देती। शोहर आता, अपनी बीवी को कपड़े निकाल के देता, वो अपनी बीवी को नमाज पढ़ने के लिए कहता। आज 50 जोड़ी बीवी पे है, 25 जोड़ी मर्द पर कपड़े हैं। न बीवी मर्द से कह रही है नमाज पढ़ने, न मर्द अपनी बीवी से कह रहा नमाज पढ़ने। दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारी बीवियों ने नमाज ना पढ़ा, मैदान महशर में तुम्हें घसीटा जाएगा।
पूछा जाएगा दी थे तुमने, हुक्म दिया था इन्हें नमाज पढ़ने का, इनसे नमाज पढ़वाई तो हुक्म दिया था। ये घसीटा जाएगा, घसीटा बड़ा ख्याल है। मुरादाबाद की मार्केट बाजार में तो पूरा पूरा दिन घुमाता, इसे सूट पसंद नहीं आता तो दूसरी मार्केट में ले जाता, इसमें पसंद नहीं आता दूसरी मार्केट में ले जाता। लेकिन कभी तूने अपनी बीवी से यह नहीं कहा कि तूने फजर क्यों नहीं पढ़ी, आज क्यों छोड़ी है तूने फजर, आज ज़ोहर क्यों छोड़ी है, आज मगरिब और इशा क्यों छोड़ी है, कभी पूछा? पूछे तो जब खुद पढ़ी हो, बीवी खुद ना पूछ लेगी। मुझ पे तो अस्ती ने सूते फिर रहा, जब तक तूने पढ़ी है। हाय 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 हाय, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। बेशक बेशक बेशक। यहाँ तो खाली जुमे की नमाज पढ़ के अली, जुमे की नमाज पढ़ के अपने आप को कुतुब और अब्दाल से कम नहीं समझता। जुमे के दिन सही बात सोचता इस वक्त कुतुबियत से कम मर्तबा नहीं है मेरा। और एक हज कर लिया तब तो ये समझता है कि इस वक्त का गौसे आदम मैं ही हूं। हद हो गई है। लोगों शायद तुमने सहाबा की जिंदगी नहीं पढ़ी है। अपने आप को बड़े बच्चे कहते हैं पढ़े लिखो से तो हम ही अच्छे हैं, तुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है कहां से अच्छा हो गया है? इस्तंजा का तरीका याद नहीं है तुझे, सर्दियों में कैसे किया जाएगा और गर्मियों में कैसे किया जाएगा। और कह रहा है कि इनसे पढ़े लिखो से मैं ही अच्छा हूं। बड़ी मैंने ये बातें सुनी है, बहुत सुनी है ये, इन मौलवियों से तो हम ही अच्छे हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा पढ़े लिखे बगैर पढ़े लिखे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह फरमा रहा इल्म वालों को दर्जा बुलंद किया, इन जुमलों ने तो डुबो दिया। उनको कान खोल करके सुनो, आलिम दीन की इज्जत किया करो, आलिम कुरान की इज्जत किया करो। ये हर हाल में तुमसे आला है, हर हाल में आला। तवज्जो फरमाए, आप सुनते रहो, ये नहीं संभाल पाएंगे, ये संभाल ही नहीं पाएंगे। देखो आप इनसे कितना भी कहो अपना मगज मारना पत्थर में, इनसे कितना भी कह दो ये भांगड़ा बजाने वाले, इनसे भी भांगड़ा बजवा दो, ये उठा कर रख लेंगे पूरे बराही को। ये भांगड़ा बजाने वाले हैं, सब मैक बजाने वाले नहीं है। अभी लगवा दो चिप इनसे और फिर देखो ये कैसे बजाएंगे। ये मैक बजाना सबके बस की बात नहीं है। मेरी तकरीर सुनते रहे आप, वरना मैं भूल जाऊंगा। देखिए सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाले हाले तवज्जो हाले फरमाएं। हाले। उनकी तो आने भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। हाँ लाओ, एक खबरदार, जो एक आदमी भी उठ के गया, एक आदमी भी अगर उठ के गया तो खबरदार समझ लें आप। अरे तो वोल्टेज कहीं से उधार दे लें थोड़े, पूरे दिन इन्होंने यही काम किया होगा, इसके वोल्टेज पूरे करते पूरे दिन में। तवज्जो फरमाएं आप, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं। अमल अमल यहां तो जीरो है। खाली अगर मस्जिद में 10 रुपया दे दिया तो समझ लिया मौलाना ने दुआ कर दिया, अल्लाह इनके 10 रुपए के हदिये को कबूल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब तो सोच रहे आला मकाम मिल गया, छोटा तो है भी नहीं, आला मकाम, आला मिल गया, आला। ओ भाई मौलाना ने दुआई तो कर दी तेरे लिए कि 10 रुपए में तूने जन्नत खरीद ली। बात समझिए आप, अमल शर्त है। कोई पीर, समझ रहे हैं आप सोचेंगे मेरा पीर बहुत अच्छा है, तो अबू बकर से अच्छा किसी का पीर नहीं है। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो पीर साहब बख्शवा लेंगे। कुछ लोग नमाज ही नहीं पढ़ रहे चक्कर में, कोई पीला एहराम लपेट के घूम रहा, कोई कैसा लपेट के घूम रहा। अरे भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा, हमारा पीर अच्छा। मैंने कहा तेरा पीर उमर के पीर से अच्छा नहीं है, तेरा पीर अबू बकर के पीर से अच्छा नहीं है। खुदा की कसम सहाबा का हाल ये था, जब कुरान पढ़ते जहन्नम के आजाब का जब जिक्र आता तो इनकी इतनी आंखों से आंसू निकलती कि इनके गालों के गोश्त नरम पड़ गए थे। इतना रोते, इतना रोते कि इनके गालों के गोश्त नरम पड़ गए थे, इतना रोते थे। आज हमारा क्या हाल है मुझे बताओ। मेरा पीर बख्शवाने का, पीर अपनी जगह है, अमल अपनी जगह।
किसी पीर के पास भी जाएगा तो पीर भी ठोकर मार देगा अगर सही पीर होगा। बदअमलियां करके और पीर पे फख्र करता है, तेरा पीर भी ऐसा ही, तू भी ऐसा ही। षड्यंत्र रचाया जा रहा है आज।